जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करें एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमारे पास गिवन है अ बिल्डिंग हाइट ओवर टाइम इज मॉडल्ड बाय एच ऑफ टी विच इज इक्वल टू 100 प्लस 20 टी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये है कि कुछ टाइम के बाद एक फ्लोर के ऊपर सेकंड फ्लोर, फिर थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, इस तरह। वैसे तो खैर बिल्डिंग इंक्रीज नहीं करती, बिल्डिंग के ऊपर नई बिल्डिंग बन रही है, आप ये कह सकते हैं। विच इज इन मीटर्स, यानी हाइट किस में मेंशन होगी, मीटर्स में। एंड टी, टी हमारे पास उसका टाइम है जो कि मंथ्स है। यहाँ पर फर्स्ट में इक्वेशन राइट कर देता हूँ। एच ऑफ टी इज इक्वल टू 100 प्लस 20 टी। सेकेंडली कहता है कि द हाइट ऑफ ग्रोइंग ट्री नियर बाय इज गिवन। उस बिल्डिंग के पास ना एक ट्री भी है जो ग्रो करता है, बढ़ता है, और उसका जो फंक्शन गिवन है वो ये वाला दिया हुआ है। कैपिटल टी जो है वो ट्री को रिप्रेजेंट करवा रहा है, स्मॉल टी जो है उसके वेरिएबल को रिप्रेजेंट करवा रहा है। तो मैं वो भी लिख लेता हूँ। इसका फंक्शन भी विद रिस्पेक्ट टू टी दिया हुआ है, 50 प्लस 10 टी प्लस टी स्क्वायर। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि एट व्हाट टाइम, हमने टाइम मालूम करना है, यानी स्मॉल टी मालूम करना है। विल द बिल्डिंग एंड ट्री, यानी बिल्डिंग एंड ट्री, ये दोनों हैव द सेम हाइट। इसका मतलब दोनों की हाइट सेम होने का मतलब ये है कि ये दोनों फंक्शन आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एच ऑफ टी इज इक्वल टू टी ऑफ टी। ठीक है, के बाद वैल्यू पुट करते हैं। 100 प्लस 20 टी इज इक्वल टू 50 प्लस 10 टी प्लस टी स्क्वायर। लेफ्ट वाली वैल्यू राइट पे ले जाते हैं क्योंकि ये लीनियर है। Then it is negative 100 and negative 20t, where 0 is equal to, first of all we write t square। नेक्स्ट आप देखें ये प्लस का 10 है और ये माइनस का 20t है, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस का 10t। सिमिलरली प्लस का 50 माइनस का 100, तो देन मेरे पास ये आ जाएगा माइनस का 50। अगर आप नेक्स्ट देखें इसको मैं लिख सकता हूँ टी स्क्वायर माइनस 10t माइनस 50 इज इक्वल टू 100। अब क्योंकि हमें टी फाइंड करना है, तो हेयर वी नो दैट ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू माइनस 10 और सी इज इक्वल टू माइनस 50 बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्योंकि इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं होती थी इसलिए। और क्वाड्रेटिक फार्मूले की बात की जाती है तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हमारे पास जो क्वेश्चन में वेरिएबल है वो टी है, तो इसलिए यहाँ पर अब एक्स नहीं आएगा, यहाँ पर फिर क्या आएगा, टी। और जिसमें हम एक्स लिखते थे वो क्वेश्चन में एक्स होता था। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, माइनस इंटू माइनस 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है और बी की सी की वैल्यू माइनस 50 है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू 1। ये प्लस का 10 हो जाएगा, प्लस माइनस 100 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 करो तो ये 200, यानी 50 किया डायरेक्टली मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाय 2। अगेन 10 प्लस माइनस 300 डिवाइड बाय 2। स्क्वायर रूट 300 लेते हैं जो कि 17.32 आता है, तो आ जाएगा 10 प्लस माइनस 17.32 डिवाइडेड बाय 2।
अब आपको पता है एक दफ़ा इसको पॉजिटिव में लिखेंगे और एक दफ़ा इसको नेगेटिव में लिखेंगे। तो याद आएगा टी इज इक्वल टू 10 - 17.32 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा पहले ना एक बार नेगेटिव वाले को सॉल्व करता हूँ क्योंकि वो आपने क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करना, सिर्फ आपको समझाने के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। 10 - 17.32 विच इज इक्वल टू -7.32। -7.32 divided by 2 which is equal to -3.66। अब देखिए ये नेगेटिव में आ गया और टाइम कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, इसलिए हम इस नेगेटिव वाले को सॉल्व नहीं करते। अब पॉजिटिव वाले को सॉल्व करते हैं तो 10 + 17 ये 27 हो जाता है। 27.32 27 सॉरी 27.32 डिवाइडेड बाई 2 13.66। बट अगर राउंड ऑफ करें तो ये अप्रोक्सीमेटली 14 मंथ्स बनते हैं हमारे पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 14 मंथ्स के बाद जो घर की हाइट होगी और जो दरख्त की हाइट होगी, ये दोनों हाइट्स आपस में इक्वल होंगी। क्लियर। हमारे पास सेकंड पार्ट दिया हुआ है, व्हाट विल दैट हाइट बी। कहते हैं कि अब जो टाइम आपने बता दिया है, इस टाइम के बाद दोनों की हाइट कितनी होगी। तो उसके लिए आपको पता है हमें फंक्शन चाहिए होता है, तो मेरे पास दो फंक्शन है, मैं इनमें से कोई एक चूज़ कर लेता हूँ। मैं इसमें से लीनियर चूज़ कर लेता हूँ क्योंकि लीनियर को सॉल्व करना मेरे लिए ज़्यादा आसान होगा। मैं यहाँ पे फंक्शन लिखता हूँ और जो मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू आई थी टी की वो थी 13.66। वो तो राउंड अबाउट 14 मंथ थे ना, इसलिए तो वो 20 × 13.66। इसमें देखें 13.66 मल्टीप्लाई बाय 20 जो कि हमारे पास 273 बनता है। 100 + 273.2 प्लस 100 इसमें करते हैं तो ये 373.2 आता है। 373.2 और आपको पता है ये जो हाइट थी वो मीटर्स में थी, ये हमारा इसका मीटर में आंसर आ गया। रिमेनिंग पार्ट है, कहता है आपने स्केच करना है ग्राफ को जो दोनों फंक्शंस गिवन है और आपने डिटरमाइन करना है द टाइम व्हेन द ट्री विल ओवरटेक द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हमने वो टाइम बताना है जहाँ हमने वो टाइम मेंशन करना है जिस में ट्री जो है वो उसकी हाइट बिल्डिंग की हाइट को ओवरटेक करे। और वैसे एक बात बताऊं, ये हमें पता है कि ये जो हमारे पास है ना, ये मीटर, ये हमारी हाइट है, यानी एच की वैल्यू क्या लें, और ये 13.66 और 14 कंसीडर कर लो, ये टाइम है। इन दोनों की मदद से जो पॉइंट बनेगा ना वो हमारा क्रॉसिंग पॉइंट होगा दोनों का। तो दोनों लाइंस दोनों फंक्शंस जो हैं वहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। अब फंक्शंस में राइट करता हूँ, बल्कि मैंने फंक्शन स्टार्ट में राइट भी किए थे, मैं उनको कॉपी कर लेता हूँ। मेरे ये दो फंक्शंस हैं, मैं इन दोनों को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। मैंने इस फंक्शन को टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, बट एक चीज़ माइंड में रखिएगा। देखिए हमारे पास जो टाइम है वो है 13.66, मतलब 13.7 कर लें। जो हाइट है वो हमारे पास है 373.2। इन दोनों की मदद से पॉइंट मिलेगा 13.7 कॉमा 373.2। तो ये चीज़ माइंड में रखनी है, हमने इस तरह इसको सॉल्व करना होगा। अब हमें यहाँ तक मतलब 13 पॉइंट तक हमें टी की वैल्यू चाहिए होगी। ठीक हो की बात। इसमें देखिए हम टाइम लेते हैं, हमारे पास 0 कर लेते हैं, 4 8 12 16 20 और यहाँ पे लिख लेते हैं हाइट ऑफ हाउस
और ट्री उसकी हाइट। फंक्शन लगाते हैं मॉड सेटअप टेबल। फर्स्ट फंक्शन लिखते हैं हाइट वाला, वो है 100 + 20। टी तो नहीं, एक्स यूज़ कर लेते हैं। स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड फ्रॉम 20। अब स्टेप देखें, इन सब में 4 4 का डिफरेंस, ये 4। इसका मैच ये हुआ कि सिंपल मिल गया। 0 पे 100, 4 पे 180, 8 पे 260, सारा टेबल दे रहा है ना हमें, एंड 12 पे 340, 16 पे 420 एंड 20 पे 500। देखिए अब इसमें 300 समथिंग वैल्यूज आ रही हैं। इसी तरह से दूसरे टेबल में भी आनी चाहिए। उसमें भी फंक्शन बना लिया हमने। वो हमारे पास है 50 + 10t। टी का मतलब एक्स, सॉरी, प्लस एक्स स्क्वायर। मैं टी की जगह एक्स यूज ले रहा हूँ। 0 20 4 स्टेप सेम है जी। क्या है हमारा फर्स्ट आंसर? 50। 4 पे आया हमारा 106। 8 पे आया 194। 12 पे हमारा आंसर है 314। 16 पे आंसर है 466 और 20 पे है 650। तो मैंने ये एक ग्राफ बनाया है क्योंकि इसमें देखिए एक्स पॉजिटिव है, ठीक है, वाई भी पॉजिटिव है, इसलिए मुझे नेगेटिव बनाने की ज़रूरत नहीं। ये 0 एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव। तो पता है कि यहाँ पर हमारा टाइम यूज़ हुआ है और इस साइड पे हमारी हाइट है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसके पॉइंट्स चाहिए, जैसे लाइक दैट दिस, ये मेरे पास मौजूद है। ये आ गया 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। टू टू के डिफरेंस से कर दिया ताकि ज़रा ग्राफ अच्छे से बन जाए मेरा। स्केल से बनाएंगे तो परफेक्टली ग्राफ बनेगा। तो इसमें देखें, तो वन लाइन स्किप करके मैं लिख देता हूँ 100, 200, 300, 400, 500, 600 एंड 700। मतलब जो एक लाइन स्किप की है वो 50 50 के डिफरेंस से है। टू लाइन स्किप की है तो 100 के डिफरेंस से है। अगर आप देखें पॉइंट हाईलाइट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एच ऑफ टी की बात कर रहा हूँ, जो रेड लाइन है मेरे पास। यहाँ पे देखें 0 पुट करते हैं तो 100 आता है, तो 0 पुट करने से 100 ये बनता है हमारा। फिर 4 पुट करते हैं 180, तो यहाँ पे 100 आ गया, ये 200 आ गया। तो इसका मतलब जो है वो हमारा 180, ये सेंटर में 150 आ गया, तो अराउंड अबाउट आपका 180 यहाँ बनना चाहिए। ठीक होगी बात। अब 8 पुट करते हैं 260 आता है। ये एक लाइन स्किप करके 260, ये 250 की लाइन है और ये उससे आगे हल्का सा आगे। बात समझ रहे हैं मेरी? इस तरह से आपको पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। ये आपकी स्केल आपकी मर्जी, जैसे मर्जी यूज़ कर लें। 12 पे 340 है, फिर एक लाइन छोड़ी तो ये 350 से एक पॉइंट पीछे आ गया। नेक्स्ट मेरे पास है 16 पे 420। ये 16 की लाइन है 420, जो कि राउंड अबाउट ये बनेगा आपके पास। एंड 20 पे 500, जो कि राउंड अबाउट डायरेक्टली आपका ये बन जाएगा। और अगर मैं इन सब को ज्वाइन करूं, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन ही बननी चाहिए। अब इसका थोड़ा सा ये होगा, क्योंकि एग्जैक्ट मेजरमेंट होंगी तो लाइन बिल्कुल सीधी बन जाएगी। अगर हल्की सी भी मेजरमेंट डिस्टर्ब हुई तो आपकी लाइन ख़राब बनेगी। इसलिए मेजरमेंट का आपने ख्याल रखना है। कहीं 19 20 होती है तो उसको फिर मैनेज कर लेंगे हम, जैसे इसको मैं करने लगा हूँ, ये देखें। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ। इससे ये लाइन एडजस्टमेंट होगी मेरी। ठीक है, अब इस लाइन को जितना मैं मर्जी में बढ़ा लूँ वो मेरी मर्ज़ी है। तो मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि लाइंस का प्रॉब्लम ना बढ़े आगे।
अब आगे हमने बनाना है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक हमेशा कर्व की फॉर्म में बनती है, तो हमने इसको बनाना है कर्व की फॉर्म में। अब बनाते हैं दूसरे जो कि हमारा क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक की बात की जाती है तो उसके पॉइंट हाईलाइट कर लेते हैं हम। हमारे पास जीरो पे आ रहा है 50, जीरो पे 50, जो कि मेरे पास ये पॉइंट बनेगा क्योंकि हमारा ये 50 होता है। फोर पे आ रहा है 106, मतलब 100 से थोड़ा सा आगे चले जाए जहाँ पे सपोज डैट। और सिक्स एट पे आ रहा है आपके पास 194, आप चेक कर सकते हैं 8 पे 194 है, तो ये 8 की लाइन है, इस पे हमने 194 लेना है। ये एक लाइन छोड़ के लेते हैं, तो देखें 8 पे 194 जो कि 200 से थोड़ा सा पीछे आ जाएगा। फिर हमें चाहिए 12 पे 314, ये 12 की लाइन है 314, थोड़ा सा पीछे आ जाएगा यहाँ पे, ऑलमोस्ट यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आ गया तुम्हारे पास 12 के बाद 16 पे है 466, 466 ये आ गया जी 450, ऑलमोस्ट यहाँ पे चला। उसके बाद लास्ट है 20 पे 650, 650 की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट यहाँ पे चला जाएगा, और सॉरी यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट नहीं है इसमें। अच्छा, अब एक चीज़ मैंने ऊपर बताई थी आपने याद रखना है, असल में पॉइंट हमारा ये है जो कनकरेंट पॉइंट है, या जहाँ से दोनों फंक्शंस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, तो वो 373 तक आना चाहिए, और ऊपर से आ रहा है 14 अराउंड अबाउट। मतलब कि अगर मैं ये देखूं कि 14 है ना, तो 14 को उसका आंसर 373 पर इंटरसेक्ट होगा, इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ज्वाइन करवाना है मैंने। लाइक डैट अगर मैं इसको इसके साथ ज्वाइन करवा दूं, ये आ गया। इसको मैंने इस तरह अब ज्वाइन करवाना है आगे, लाइक डैट पर इसको ज्वाइन करवा लेता हूँ ताकि मसले हाल आपके हल हो जाए। ये लो जी, अब सेंटर में रह गया। अगर नोट करें एक चीज़, ये 14 की लाइन है, ये जो मैं स्केल से लगा रहा हूँ, ठीक है, ये 14 की लाइन होगी। और इधर से जहाँ पर ये इंटरसेक्शन करवाता है सपोज डैट, अब 373 चाहिए ना, ये 350 की लाइन है, राउंड अबाउट आपका यहाँ बनेगा, 373 आपका यहाँ बनेगा। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए मैंने रेज कर देना आपको। देखिए राउंड अबाउट यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रही है, तो मैंने आपसे कहा था कि ये बिल्कुल देखें, ये बन गया ना, तो ये इसका कॉमन पॉइंट कह लें या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कह लें आप इस क्वेश्चन का, वो ये बनता है। तो अब यहाँ पर देखें, ये जो फर्स्ट वाली बनती थी, ये तो सेकंड है ना, फर्स्ट वाली जो बनती थी वो थी 100 + 20 टी, ये वाली जो थी वो थी 50 + 10 टी + टी², और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था हमारे पास। तो ये इसका ग्राफ कंप्लीट हो गया आपका। अच्छा, आपने देखा होगा ये ग्राफ मैंने थोड़ा डिफरेंट मेथड चूज़ किया है, क्योंकि एक तो ये है कि हाइट जो है नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए नेगेटिव नंबर नहीं लिए, वो तो पॉजिटिव रहेगी हमेशा से। उसके बाद दूसरी चीज़ ये थी कि हमारे पास यहाँ पे इंटरसेप्शन वाले पॉइंट्स नहीं कि एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट होगा, तो इसलिए फिर मैंने इसको टेबल की फॉर्म में इजीली सॉल्व कर लिया। इसके साथ ये पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। जी, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है हैज़ अ हाफ लाइफ, मतलब जो एच है ना उसकी वैल्यू 2 ईयर्स है। एच की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 साल है। और इफ़ द इनिशियल क्वांटिटी क्यू डॉट इज़ 200, ओरिजिनल क्वांटिटी कह लें आप, स्टार्टिंग क्वांटिटी कह लें आप, 200 ग्राम्स, एंड एक्सपोनेंशियल डिके यानी फंक्शन जो है डिक्रीज होता है। असल में रेडियो एक्टिविटी आपको पता है रेडियो एक्टिव से होती हैं, रेडिएशंस जो होती हैं ये कह लें आप, रेडिएशंस जो हैं बार 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 वो खारिज होती हैं, निकलती हैं, तो कम होती हैं। तो कहता है कि हमारे पास इन सब के दरमियान एक फार्मूला दिया हुआ है, जैसे मैं लिखता हूँ फार्मूला क्यू ऑफ टी, यानी क्यू मीन क्वांटिटी, क्यू नॉट मीन ओरिजिनल क्वांटिटी, स्टार्टिंग क्वांटिटी, 1/2 × टी/एच। अब क्वेश्चन ये है कि अगर सिंपली सॉल्व करना होता तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे, मेन प्रॉब्लम है ग्राफिकली इसको लेके आना। तो उसके लिए आपको पता है हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, फिर ही वो प्रेजेंटेशन होगी। तो क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, उसमें क्वेश्चन ये है कि आपके पास क्वांटिटी ऑफ टाइम आपके पास दिया हुआ है, वेयर क्यू नॉट इज़ 200 है,
क्यू नॉट क्या है, 200 है, जबकि 1/2 इंटू टाइम आफ्टर 6 ईयर है, 6 साल के बाद। ठीक है, अभी बताता हूँ इसके बारे में भी। तो ये टाइम टी वैसे का वैसे, एच हाफ लाइफ मतलब आधी T/2 हो जाएगी। इसकी मदद से हमने ग्राफ बनाना है। ठीक हो की बात। अब बगैर ग्राफ के अगर इसको सॉल्व करते हैं तो वो क्या आता है, तो वो आता है, देखिए टाइम है 6 ईयर, तो क्यू इंटू 6, 200 इंटू 1/2 होल पावर 6/2, देन 200 इंटू 1/2 होल पावर 3, 200 इंटू 1/8, पावर्स ऊपर कर दी। तो 200 को 1/8 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये 25, यानी आफ्टर 6 ईयर 25 ग्राम्स जो है वो उसकी क्वांटिटी रह जाएगी। ये तो मैंने बगैर ग्राफ के सॉल्व करके दिखाया आपको। बट हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो क्या है, ग्राफिकली। हम उसको ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करवाएंगे, उसके लिए हमें टेबल चाहिए होगा। टेबल के लिए हमें फंक्शन चाहिए होगा। जो मैंने ये ब्लू कलर में फंक्शन लिखा है, इस फंक्शन के थ्रू हम जो है ना वो वैल्यूज निकालेंगे टेबल की, और फिर उसको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करवाएंगे। देखिए बेसिकली मैंने क्या किया, कैलकुलेटर ओपन कर लिया कि मुझे फंक्शन चाहिए, टेबल बना लिया। इसमें रखेंगे 200 ब्रैकेट 1/2, 1/2 ब्रैकेट क्लोज। आप इस तरह लिखना चाहती हैं या इस तरह लिख लें, कोई इशू नहीं है। पावर T/2, अब T तो है नहीं तो x/2 आ जाएगा, 2। ये सारा फंक्शन लिखा गया मेरा। अब क्योंकि स्टार्ट मैंने अपनी मर्जी से करना है और एंड भी मेरा अपनी मर्जी से होगा, स्टेप भी मेरा अपनी मर्जी से होगा, इसलिए मेरे पास आ गया 0, 2, 4, 6, 8, 10, 2 का डिफरेंस ले लिया, फंक्शन लिखा, स्टार्ट किया 0 से, एंड किया 10 पे। स्टेप 2, 2 का डिफरेंस देखिए ज़रा। इसका फ़ायदा ये हुआ हमारे पास, इसमें डेसिमल नहीं आएगा, अगर आएगा तो एंड पे आएगा तो हमारे लिए आसान होगा वो। 0 पे 200 है, 2 पर 100 है, फिर देन 4 पे 50 है, 6 पे 25 है, एंड 8 पे 12.5 है, 10 पे 6.25। लास्ट टू वैल्यू डेसिमल में, इतना इशू नहीं आएगा इसके अंदर। अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। ये मैंने एक्सिस बना ली है। इसमें आपको पता है ये 0 होता है, और ये 2, 4, 6, 8, 10। आपने अगर 1 2 भी लिखना है तो आपकी मर्ज़ी है। 1 3 5 7 9, कंप्लीट सीक्वेंस बन गई। इस साइड पे एक्स पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर जो एक्स के ऊपर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हमारे पास जो है वो टाइम है। तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ कि ये मेरे पास टाइम है, और वाई एक्सिस जो कि वाई पॉजिटिव है उसमें हमारे पास क्या क्या है जी, और 25 का डिफरेंस कर लेते हैं जी। 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175 एंड 200। सो ये हमारा वाई पॉजिटिव आ गया, क्योंकि इसमें नेगेटिव नहीं है इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। और आपको पता है ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक हो कि बात, ये मैंने लिख दिया। क्वांटिटी के थ्रू ग्राफ बनाते हैं। आप देखें 0 पे 200 है, तो 0 पे 200 ये आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट 2 पे 100 है, कम हो रहा है, ये हमारी 2 वाली लाइन है, और ये 100 आ गया। 4 पे 50 है, ये 4 पे 50 आ गया। 6 पे 25 है, ये 6 पे 25 आ गया हमारा। 8 पे 12.5 है, तो इसका हाफ हो जाएगा 0 से 25 का, और अगेन उसका हाफ होगा। तो 10 का मज़ीद हाफ करते तो ऑलमोस्ट, यानी कि यहाँ पर देखें तो 25 है, यहाँ पे 12.5 है, और उसका फिर हाफ। ठीक हो की बात। अब इन सब को मैं ज्वाइन कर देता हूँ। सपोज डैट मैं पहले इसको इसके साथ ज्वाइन कर देता हूँ, लाइक डैट दिस। ये इसके साथ, ये इसके साथ,
ये इसके साथ ऐसे, ठीक है, और ये फंक्शन डायरेक्टली इसके साथ, देखिए। ठीक है, तो अब आप देखें ये फंक्शन आपका डिक्रीज हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो यही हमने उसने क्वेश्चन में सबसे पहले बताया था कि ये जो लाइव इसकी रेडियो एक्टिव है, इनिशियल क्वांटिटी 200 है, बट वो डिके कर रही है, कम हो रही है फंक्शन। तो इस लिहाज से फंक्शन डिक्रीज कर रहा है हमारा। तो आप जितना स्केल अच्छा यूज़ करेंगे ग्राफ के अंदर, उतना आपका ग्राफ अच्छा बनेगा, उतना क्लियर होगा। ठीक होगी बात। सेकेंडली, अब हमारे पास क्वेश्चन ये था कि हमने बताना है बायोग्राफिकली आफ्टर 6 ईयर हमारे पास क्या होगा। वो मैंने सॉल्व करके आपको पहले ही बता दिया है कि ये होगा। बायोग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो ये ज़रा देख लीजिएगा, 6 ईयर, 6 ईयर ये बनता है, और 6 ईयर पर हमारे पास क्वांटिटी, मैं उसको इस तरह ग्राफिकली रिप्रेजेंट करवा देता हूँ। ये देखें, ये अगर मैंने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करवाना है ना, तो आफ्टर 6 ईयर मेरे पास जो ग्राफ होगा या फंक्शन डिकेयर कर रहा होगा, उसमें 25 ग्राम होगा। यहाँ पर ना 25 ग्राम होगा। ठीक है, ये होगा हमारा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। और विदाउट ग्राफिकली मैंने सबसे पहले समझा दिया था आपको। और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और साथ ही एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई।